वहां पे। और अब अगली परीक्षा फिलहाल जमरे के साथ। अच्छी टीम है फिलहाल जमरिया, जिसके यह भी अपना बल्लेबाज आने बाकी शेष। जल्दी भेजो। जमरे के टीम कप्तान से मेरा आग्रह है ड्रेसिंग रूम से कि आप अपना अपनर बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी भेजें, क्योंकि ठंड भी होती हुई जैसी मुकाबला आगे बढ़ता चला जाएगा तो और ठंड देखने को मिल सकती है। फिलहाल मात्र शक्ति भी मुकाबले को देखने के लिए आए तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है आयोजन समिति। आज बादल से बोल बादल फिर गाम 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 गाम। अच्छा बाल दीजिए। रशिया माध्यम जमरिया से महिला मंगल दल हमारे बीच पहुंची तो उनका स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करती है आयोजन समिति। जमरिया अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे कृपया करके। बल्लेबाज करम भेजे भाई जमरिया। असवाल जी अपने ओपनर बल्लेबाज भेजे। शीतलहर का प्रकोप चलो मुझे देखो रिकॉर्डिंग तो मैं देख के नगे अरे वीडियो बना रहा है जो नोगा जी। बाकी खिलाड़ी थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाद। बल्लेबाज कृपया अपना नाम बता दे दोनों। मनीष, एक मनीष, ये मनीष है। वीरेंद्र वाला कौन? डाकू संदीप असवाल। बल्लेबाज थोड़ा समय ना ले भाई, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। आगे के जो बल्लेबाज आएंगे आपके 1 डाउन 2 डाउन उनको तैयार रखें फिलहाल ड्रेसिंग रूम में, ये ध्यान रखें आप। फिलहाल ओपनर बल्लेबाज मैदान की ओर अग्रसर होते हुए दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ जमरिया वर्सेज दबंग उठड़ा के बीच। तो जमरे ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं फिलहाल मैदान में। मनीष और रघुवीर शायद संदीप असवाल। संदीप असवाल नॉन स्ट्राइक एंड पे फिलहाल संदीप असवाल। गेंदबाजी का क्रम देखा जाए तो रजत है गेंदबाज, मनीष क्षमा चाहते हैं। अच्छा वो बदल गए। अपने स्कोरर में चंद्रजीत बोरा जी लगातार अपनी सेवा देते हुए मां हवा देवी को खेल पर विजेता हो। इस मैच के जो निर्णायक है फिलहाल योगेश नौकाई और सुधीर भाई। दोनों अंपायर अपनी तीन नजर फाइनल मुकाबला है। मनीष तैयार फिलहाल। गेंदबाजी की बात करूं तो बढ़िया गेंद, लाइन की गेंद थी, लंबाई की गेंद थी, क्लिक करना चाहते थे अगर कोई मौका नहीं फिलहाल बल्लेबाज के पास। इस तरह आप गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मनीष। लंबे रन आपके साथ फिलहाल दमक उठड़ा के लिए। पिछला मुकाबला बहुत बेहतरीन रहा था फिलहाल दमक उठड़ा का। रन रेट तय कर दिया था, वहां पे एक तरफा मुकाबला कहा जाएगा। डीजी क्लब धड़क को बिल्कुल पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इस बीच चले बढ़िया गेंद सम्मान दिया था कवर क्षेत्र में। जब तक गेंद वापसी आती अपना खाता खोल दिया, टीम का भी खाता खोल दिया फिलहाल मनीष ने। ये मनीष है।
मनीष फिलहाल पहली बार सामना करेंगे। संदीप ने अपना खाता खोला, टीम का भी खाता खोल गया था। मनीष अब पहली बार सामना करेंगे मनीष का। देखना का कौन सा मनीष किस पे हावी होता है। फिलहाल दूर वाले चौर से राइट राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए बढ़िया गेंद फ्लिक किया था। पॉइंट क्षेत्र बिल्कुल खाली है वहां पे, जिसका लाभ मिलता हुआ अपना खाता खोला मनीष ने भी और संदीप ने भी। शांत क्रिकेट और हवा थोड़ा सा रुकती हुई। एक और बार तैयार दूर वाले छोर से मनीष। बढ़िया गेंद, फुल टाइम गेंद थी, कोई मौका नहीं फिलहाल बल्लेबाज के पास। किसी भी तरह का रन जोड़ा जाए उस पर बेहतरीन गेंदबाजी। स्टेडियम की बात करूं तो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम महावरेली का लगभग अंतिम क्षण चलता हुआ। 20 तारीख से लगभग मुकाबले खचाखच होते हुए यहाँ पे आगो ना भाई। स्लिप और थर्डमैन क्षेत्र से जब तक गेंद आती चहल करने के साथ अपना रन पूरा किया था जमरिया ने। अब पहले रन पूरा इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3, जबकि पहला ओवर जारी फिलहाल मनीष द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में देखा था, बांध के रखा था किसी भी तरह बल्लेबाजों को, बड़ा मौका नहीं दिया था वहां पे, और वही काम अब करते हुए फिलहाल सेमीफाइनल मुकाबले में। एक और बार बढ़िया गेंद, गुजरेन गेंद की लंबाई की गेंद करारे वहां पे मनीष पूरी ताकत के साथ, और टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल सीधी रहती हुई बाकी का काम विकेट कीपर। ओवर की समाप्ति मात्र 3 रन आते हुए फिलहाल पहले ओवर में जमरे के लिए। 1 ओवर की समाप्ति, कसी हुई गेंदबाजी, कोई मौका नहीं फिलहाल। दोनों बल्लेबाजों के लिए कोई मौका नहीं दिया था वहां पे संदीप। मनीष ने किसी भी तरह बड़े शॉट खेलने का कोई मौका नहीं। गेंदबाज की बात करूं तो देखना होगा अब शायद गणेश धोनी या सूरज। गणेश धोनी शायद अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गणेश धोनी अच्छे खिलाड़ी हैं, खेल का सम्मान करते हैं और उसके बाद अपना करिश्मा भी दिखाते हैं मुकाबले में। बहुत कम खिलाड़ी देखने को मिलते हैं फिलहाल। तो सामने है फिलहाल बल्लेबाज संदीप। गणेश धोनी का पहली बार सामना करेंगे। दूर वाले छोर से लंबी रनअप के साथ धीरे धीरे कदमों से रनअप को पूरा करते हुए। पटके हुई गेंद थी, शॉट खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, मगर मिस टाइमिंग कर गए। तो बेहतरीन गेंदबाजी कहीं ना कहीं गणेश धोनी द्वारा। एक दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ। पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था कमलपुर के बीच हत्ती को निकाल स्टार 11 के बीच। बढ़िया गेंद थी, सम्मान दिया उसे किसी भी तरह पॉइंट क्षेत्र में, अगर 1 रन लेने का मौका था। 1 रन से स्कोर हल्का सा और आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 4 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी। चौके और छक्के की जरूरत है फिलहाल बाउंड्री लाइन को। लगभग दर्शक बने हुए हैं। एक और बार तैयार फिलहाल गेंदबाज गणेश धोनी। पटकी हुई गेंद, पहली और दूसरी स्लिप के बीच से गेंद निकलती हुई टर्डमैन क्षेत्र में। पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरे इनकी कॉल थी वहां पे, और बढ़िया रनिंग हिटिंग द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। चाहे मनीष की बात करें चाहे संदीप की बात करें, तो बढ़िया रनअप लेते हुए फिलहाल इन दो रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 6 रन, जबकि दूसरा ओवर जारी फिलहाल गणेश धोनी द्वारा। एक और बार तैयार दूर वाले छोर से। इस बार देखना होगा, बिल्कुल बल्ले का बड़ा एज लगा था, बल्ले का भारी किनारा लगा था, लॉफ्ट करना चाहते थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था। गेंद गुल्डन गेंद थी, टोपेज लगा था, बड़ा टोपेज जिसे कहा जाएगा, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं करी और एक आसान कैच को चलता कर दिया था वहां पे। मनीष को ज्यादा लंबा समय अपने आप को और अपनी टीम को नहीं दे पाए थे मनीष।
बढ़िया गेंदबाजी गणेश जोशी द्वारा। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था मनीष द्वारा, उसके बाद दूसरे ओवर लेके आए थे गणेश धोनी, तो पहले विकेट का पतन करते हुए फिलहाल अपने आप में बड़ा नाम गणेश धोनी का। नहीं बल्लेबाज वीरेंद्र आए हमने बल्लेबाज। छोटे कद के जरूर है वीरेंद्र, देखना होगा किस तरह का अनुभव रहता है बल्लेबाजी क्रम में। फिलहाल आपके सामने बड़े गेंदबाज गणेश धोनी गेंदबाजी के लिए तैयार है। एक और बार तैयार, बल्लेबाज पहली बार सामना करेंगे। कोटे का दूसरा ओवर लेके आए फिलहाल अपने कोटे का पहला पारी के लिए। दूसरा ब्लॉक हॉल अंदर बिल्कुल सीधी रहती हुई गेंद, लंबाई की गेंद थी, हल्का सा फ्लिक कर दिया था वहां पे, तो अपना खाता खोल गया, टीम का स्कोर पहुंचा दिया 7 रन। जबकि दूसरा ओवर जारी। शांत और सुस्त क्रिकेट चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला। यहाँ से जो टीम जीत के निकलेगी सेमीफाइनल में पहुंचेगी फिलहाल। कड़क और बड़ा शॉट, बहुत दंदनाता छक्का, उड़ता हुआ शॉट। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर उछलता हुआ 13 रन। जबकि 1 विकेट गवाया है अभी तक यहाँ पे जमरे के बल्लेबाजों ने। बाउंड्री का सन्नाटा जो छा रहा था उसको दूर करते हुए, जो बाउंड्री पे बिल्कुल दर्शकों द्वारा सन्नाटा छाड़ा हुआ था, और उसको दूर करते हुए फिलहाल बल्लेबाज संदीप असवाल द्वारा। तो बेहतरीन बल्लेबाजी संदीप असवाल द्वारा इंतजार किया और दर्शकों की जो डिमांड थी उसे पूरा करते हुए फिलहाल दोनों मुठड़ा होते समय तो जो है गेंदबाज आए। अब दीपक शायद नए गेंदबाज है। पिछला मुकाबला जो रहा था थोड़ा महंगा साबित हुए थे वहां पे। पहला ओवर 4 छक्के खाए थे लगातार, मगर जैसी सेकंड स्पेल फिर आई थी तो बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। मगर आज करो और मोरो की स्थिति, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला जो टीम यहाँ से जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी फिलहाल। तो देखना होगा दीपक किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। दीपक चले और फुलटॉस गेंद थी, हल्का सा क्लिक किया था पॉइंट क्षेत्र में, और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा फिलहाल। रन गति को बढ़ाना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम देखा जाए दमक उठेड़े का पास अपना जो बल्लेबाज है फिलहाल बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 68 रन की पारी खेली थी, कई छक्के और कई चौके लगाए थे वहां पे जॉनी भाई ने। तो उनके लिए रनों की लगभग स्कोर बोर्ड में काफी रन चाहिए फिलहाल। क्लिक किया था पॉइंट क्षेत्र में, प्राकृतिक आपदा सामने थी, एक बड़ी छोटी उस पर लुढ़कती हुई गेंद जो कि सबके लिए समानांतर है फिलहाल, कभी फेवर में और कभी विपक्ष में चली जाती है फिलहाल प्राकृतिक आपदा। तो ये सबके लिए सम्मानजनक चोटी है फिलहाल। एक और बार तैयार, दूर वाले छोर से दीपक। बल्लेबाजी क्रम की बात करो तो वीरेंद्र है फिलहाल सामने। दीपक चले दूर वाले छोर से वीरेंद्र के लिए। एक स्टंप पहले नुकसान हुआ था और एक और स्टंप का नुकसान होता हुआ फिलहाल ऑफ स्टंप ले बैठे थे। स्टंप के 2 टुकड़े होते हुए फिलहाल यहाँ पे आयोजन समिति को एक और नुकसान झेलना। पिछली बार एक स्टंप तोड़ा गया था दमन गुटेड़ा की तरफ से, रजत गेंदबाजी कर रहे थे, और अब दीपक के द्वारा भी एक ऑफ स्टंप के 2 टुकड़े कर दिए गए उनके द्वारा। तो बेहतरीन गेंदबाजी, कम से कम 115 और 16 की रफ्तार से गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं दीपक। तो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ फिलहाल जम रहा। अच्छी गेंदबाजी दमक उठेड़ा, वह नई बल्लेबाज आशीष, अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं आशीष। आज खास बड़ी उम्मीद है कि टिककर और देखकर खेलना होगा। अभी काफी लंबे ओवर आने बाकी शेष,
2 विकेट लेने में यहाँ पे अभी तक कामयाबी मिली है फिलहाल दमंग उटेड़ा को। जैसा नाम वैसा काम करके दे रहे, चाहे बल्लेबाजी क्रम हो, गेंदबाजी क्रम हो, क्षेत्र रक्षण हो, विकेट कीपर हो, हर तरफ से मदद मिलता हुआ एक एक खिलाड़ी अपनी मेहनत करके और लगातार नॉकआउट मुकाबले उसमें जीत दर्ज करते हुए अभी तक दमंग उटेड़ा इस ग्राउंड में इस बार का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा था 186। उसके बाद दूसरा स्पेल जब आया था उनका क्वार्टर फाइनल मुकाबला तो 170 रन रेट था स्कोर बोर्ड में। और एक और मैच अब होता हुआ फिलहाल सेमीफाइनल कड़ा रोमांच मुकाबला, करो और मरो की स्थिति वाला मुकाबला। इसके बाद सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी यहां से जीतने के बाद। तो दीपक एक बार फिर दूर वाले छोर से सामने नए बल्लेबाज है फिलहाल आशीष जो अभी अभी आए थे फिलहाल। बढ़िया गेंद, लंबाई की गेंद थी, कोई मौका नहीं। हवा का रुख काफी तेज देखना होगा। चलो टाइम कराने करो। हल्की सी डिमांड थी कि विल्स गिर गई थी मगर हवा बहुत तेज चलती हुई, कल देखा था आपने कितना ज्यादा बवंडर यहाँ पर रह गया था, कम से कम 5-7 मिनट का काफी घूमता हुआ बवंडर मैदान के ऊपर अब पूरी पिच को साफ करके ले गया था। इस तरह की तेज हवाएं यहाँ पे चलती है, कभी विल्स गिर जाती है तो अभी देखने को मिला था। एक बार फिर दूर वाले छोर से वहां पे दीपक चले तो किलिंग बोर्ड नॉर्मल का इशारा आता हुआ फिलहाल कौन निकल गया उनका आगे, काफी लंबाई लेंथ करके आए थे और क्रॉस करके थे लाइन को, बिल्कुल बाहर है कौन का पांव। मैं भी यही देख रहा था कि कब योगेश नोगाई का हाथ निकलेगा नो बॉल के लिए, तो जैसे मैं कहने वाला था उससे पहले अंपायर का हाथ निकल गया था। तो बेहतरीन अंपायरिंग के लिए जाने जाते हैं आयोजन समिति के अध्यक्ष। तो इस तरह से नोगाई का बहुत सुंदर डिसीजन आता हुआ, लंबा रन अप लेके आए थे दीपक, मगर थोड़ा सा लाइन को क्रॉस करके थे वहां पे, काफी लंबा पांव आ गया था आगे, जिस कारण नो बॉल जरूर उन्होंने ऑफ स्टंप क्लीन बोर्ड किया था वहां पे आशीष को, मगर जीवनदान मिलता हुआ तो बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह का। तो देखना होगा कितना लाभ उठा पाते हैं आशीष। तेज तरार गेंदबाज है फिलहाल दीपक, 125 की रफ्तार से गेंदबाजी करा रहे हैं फिलहाल। कब स्टंप पे निकल जा रही गेंद पता नहीं चल पा रहा है बल्लेबाज को, पर तीखी नजरें बिल्कुल आयोजन समिति निर्णायक समिति योगेश नोगाई की। एक बार तैयार फिर जीवनदान के साथ आशीष बल्लेबाजी क्रम में तैयार है। दीपक चले दूर वाले छोर से लंबे रन के साथ राइट राउंड से गेंदबाजी, ओ गजब की गेंदबाजी, ब्लॉक ऑल बिल्कुल सीधी रहती हुई गेंद, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं फिलहाल। तेज बेहतरीन पिछला मुकाबला जो था थोड़ा सा बैकफुट पे धकेला था वहां पे बल्लेबाजों ने, डीजी क्लब ढाडा ग्रीन के बल्लेबाज बहुत बढ़िया 4 छक्के आए थे गगनचुंबी, मगर बढ़िया स्पेल रहा था इस बार, कस के रखा है उन्होंने बल्लेबाजों को, बिल्कुल बांध के रखा है, किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दे रहे, सीधी गेंदें रख रहे हैं। तो पटकी हुई गेंद, इसी तरह की गेंदें थी वो जो 4 छक्के आए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ओवर की समाप्ति, 30 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 22 रन। तो 3 ओवरों की समाप्ति पे फिलहाल जम रहा 22 रन, रन गति को थोड़ा सा बढ़ाना होगा स्कोर गति में। 3 ओवरों की समाप्ति में कम से कम 40, 45, 48 रन होने चाहिए थे, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, सेमीफाइनल मुकाबला है, लीग मैच मुकाबला नहीं है। शायद दमंग उटेड़ा के पास बल्लेबाज, दमंग उटेड़ा के पास क्योंकि बल्लेबाजों की कमी नहीं है फिलहाल। गणेश धोनी एक बार फिर तैयार कोटे का दूसरा और पारी के लिए, चौथा ओवर लेके आए गणेश धोनी, सामने फिलहाल तैयार मनीष, संदीप क्षमा चाहते हैं, एक छक्के के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे संदीप। गणेश चले लंबे रन के साथ, पटकी हुई गेंद थी, भाग्यशाली रहे कि कवर के ऊपर से एक बड़ा शॉट आ सकता था, मगर लेट खेला था जिस कारण टाइमिंग नहीं कर पाए थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं करा पाए थे। तो बढ़िया डॉट के साथ वापसी जा रहे गेंदबाज, एक और बार तैयार। दर्शकों से स्टेडियम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा तो खचाखच भरा हुआ अपनी बाई साइड और अपने दाहिने साइड लगातार स्टेडियम भरा हुआ। करेक्ट शॉट, इस बार बॉलर थ्रो में धकेला था
अगर हाथ लग जाता निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं, मगर बहुत सुंदर रन आते हुए फिलहाल लगान क्षेत्र में बिल्कुल 4 रन के लिए भड़क गए था वहां पे। फॉलो थ्रो में गेंद स्टंप पे लग के और क्रॉस हुई थी गेंद स्ट्रेट क्षेत्र से लगान की दिशा में, और एक सुंदर चौका आता हुआ, चौके के साथ तेजी से स्कोर बोर्ड ले पकड़ता हुआ 26 रन। गणेश जोशी एक बार फिर तैयार है फिलहाल गेंदबाजी क्रम में। सामने खेल रहे हैं संदीप। फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ नहीं ले पाए थे, लेट आए थे खेलने के लिए, जिस कारण लगातार डॉट करा रहे हैं वहां पे धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन है फिलहाल गणेश धोनी। एक और बार तैयार, दूर वाले छोर से लंबे रनअप के साथ गणेश। लेग स्टंप को इस बार छोड़ती हुई तेज थी गेंद, बढ़िया विकेट कीपर वहां पे, बेहतरीन विकेट कीपर करारा अतिरिक्त आता हुआ सुधीर भाई द्वारा। अच्छी कीपिंग इतना आसान नहीं होता है, कम से कम 125 और 30 की रफ्तार से अगर गेंदबाजी हो तो कहीं ना कहीं जो है कि थर्ड मैन दिशा में 4 रन मिल सकते थे, मगर बेहतरीन विकेट कीपर, हर खिलाड़ी प्रयास कर रहा है वहां पे, तभी जाके टीम यहां तक निकली है फिलहाल। दबंग उठेड़ा, भाग्यशाली रहे बल्ले का अंदरूनी शाले के थर्ड फाइन लेग की दिशा में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण आता हुआ, एक और रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में, जबकि चौथा ओवर अभी भी जारी। आशीष लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहुत से स्कोर बोर्ड को बढ़ाया जाए। बढ़िया गेंद, देखिए थर्ड मैन में 4 रन, बिल्कुल कब गेंद पार हो जाए कोई पता नहीं। उधर लास्ट जो टी स्टॉल है सचिन भाई का, वहां गेंद पहुंच चुकी है फिलहाल थर्ड मैन। डबल चौका जिसे कहा जाएगा ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो तेज में कोई कमी नहीं फिलहाल गणेश धोनी द्वारा। जैसे विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटकी थी, थर्डमैन को कोई मौका नहीं फिलहाल कि उस गेंद तक पहुंच जाए, डाइव जरूर लगाई थी मगर गेंदर नहीं कर पाए थे, जिस कारण 4 रन मिले थे। एक और बार तैयार, स्लो रन गेंद भाग्यशाली रहे कि कहीं हेलमेट में जाके गेंद नहीं गिरी थी। इस बीच ओवर की समाप्ति, सुंदर एक ओवर और आता हुआ गणेश धोनी का अपने लिए दबंग उठेड़ा के लिए, तो 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बोर्ड 32 रन जमरिया का। यहां से कुछ थोड़ा सा बल्ले से हलचल करना होगा, स्कोर बोर्ड को हिलाना होगा थोड़ा रन गति से। देखना होगा अगले ओवर की जिम्मेदारी किसके पास रखते हैं। शायद दीपक को पुनः बुलाया गया क्योंकि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करा रहे हैं। पिछला स्पेल बहुत बढ़िया रहा था उनका, एक स्टंप को भी क्षति पहुंचाई थी उन्होंने। आयोजन समिति का जो स्टंप वहां पे आयोजन समिति ने लगाए हैं फिलहाल, 2 टुकड़े कर देते उस स्टंप के, मगर देखना होगा बड़े बल्लेबाज सामने दोनों, चाहे आशीष की बात करें चाहे संदीप की बात करें। जैसी जैसी मुकाबला आगे जाएगा तो रोमांच से भरा हुआ, क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला ये भी चलता हुआ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, एक और बार तैयार दीपक चले कोटे का दूसरा, और पारी के लिए जो है कि 5 ओवर। पटक हुई गेंद थी, काफी पहले पटक गए थे और 1 बॉल के साथ। अरे बाद में बात करना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। वाइट का भी इशारा आता हुआ क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी और वहां पे इजाजत दे दी गई है फिलहाल दीपक को 1 वॉच की। अगर अगली किसी भी तरह इस तरह की गेंद रहती है तो बिल्कुल 9 बॉल करार दी जाएगी फिलहाल। तो ये अंपायरिंग दोनों अंपायरों द्वारा एक दूसरे से सलाह लेते हुए उसके बाद अपने निर्णय को भी कर रहे हैं। इस बीच 9 बॉल का इशारा आ गया फिलहाल, जिसकी तलाश थी वहां पे, जो मैं बता रहा था लगातार, और वो डिमांड पूरी करते हुए फिलहाल दीपक। तो हाइट ज्यादा थी गेंद में, विकेट कीपर को निशाना बना रहे दीपक भैया। वार्निंग भी है लगातार, एक और वार्निंग दे दी गई है वहां पे। इस तरह की गेंद एक और देखने को मिली थी, हाइट जिसमें बहुत ज्यादा थी, विकेट कीपर को निशाना बनाया था वहां पे दीपक ने। एक और बार दूर वाले छोर से
और लंबाई की गेंद थी, काफी आगे निकल चुके थे वहां पे, देखना होगा डायरेक्टेड आया नहीं, मगर ओवर थ्रो के चक्कर में एक और रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में, उछलता हुआ धीरे धीरे 35 रन, जबकि 5 ओवर जारी दीपक द्वारा। बढ़िया वापसी, अनुशासन के हिसाब से गेंदबाजी कराते हुए दीपक, मगर नियंत्रण से थोड़ा सा बाहर होते हुए फिलहाल। गेंदबाजी में धार अच्छी है, तेज तरार गेंदबाज है, मगर थोड़ा सा भटक चुके थे अपनी लाइन से, जिस कारण संतुलन अभी तक नहीं बना पाए थे। मगर अब देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी कराते हैं दीपक। पिछला ओवर बहुत बेहतरीन रहा था, पटकी हुई गेंदें करा थी, मगर उसमें एक लॉलीपॉप आया था। ओ बढ़िया गेंद थी, इस बार अंदर की तरफ लाए थे, वहां पे नहीं ना रन जुटाने में कामयाबी मिलती हुई फिलहाल। आंखों में इशारा करते हुए एक और रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में। उधर धर्मपाल भाई भी पूरा मुआयना करते हुए बिल्कुल ग्राउंड का, पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण तक का पूरा मुआयना करते हुए। एक और बार दीपक चले दूर वाले छोर से, पटकी भी गेंद, मगर वो टोपेश लगा था, वो फॉलो थ्रू में और एक आसान कैच। क्रॉस बल्ला निश्चित रूप से रहता तो एक बड़ा छक्का हो सकता था, मगर ज्यादा लंबा समय लिया नहीं। वहां पे संदीप द्वारा बढ़िया प्रयास कर रहे थे, मगर टोपेश लगा था और चलता कर दिया था। फॉलो थ्रू दीपक के हाथों में एक आसान कैच थमा बैठे थे और अपने विकेट का उन्होंने अंत किया। तो लगने वाला दूसरा झटका, तीसरा झटका जमरे को। बढ़िया गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। नए बल्लेबाज अब राकेश आए हैं फिलहाल, नए बल्लेबाज जमरे के लिए। बड़े गेंदबाज फिलहाल सामने है संदीप, दीपक क्षमा चाहते हैं। संदीप का विकेट का पतन हुआ था अभी लॉफ्ट करना चाहते हैं ऑन साइड में, बल्ली का टोपेज ऊपर की हिस्से में लेगा, हत्थे के कहीं इर्द गिर्द जाके और फॉलो थ्रो में दीपक ने एक आसान कैच बनाया था। ओ पटकी हुई गेंद थी, जिस गेंद में 6 रन आने चाहिए थे उसमें क्लिंग बोल्ड होकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, तो चलता कर दिया। एक और विकेट का पतन होता हुआ जमरे के लिए फिलहाल। तू चल मैं आता हूं, फिलहाल इस तरह से हो रहा है वहां पे, जहाँ पर दीपक लगातार व्हाइट बॉल डाल रहे थे, जहाँ दीपक लगातार व्हाइट गेंदें करा रहे थे। वहां पे प्रेशर आना चाहिए था दीपक के ऊपर, मगर लगातार विकेटों का पतन करते हुए तो बेहतरीन गेंदबाजी दीपक द्वारा। बढ़िया वापसी, हैट्रिक पे फिलहाल अपने 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट चटकाए हैं उन्होंने। वार्निंग दी गई थी गेंदबाज को। बल्लेबाज क्रम तैयार रखे फिलहाल वहां पे, क्योंकि 30 तरार गेंदबाज है, बड़ी टीम है दमंग उटीड़ा। जब बल्लेबाजी का क्रम आता तो लंबा रन रेट स्कोर बोर्ड में तय कर देती है। अगर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया था उन्होंने, तो छोटे रन रेट पर रोकती है फिलहाल आने वाली टीम को। अनिल असवाल आए अब टीम के कप्तान, शुभकामनाएं आपके लिए भी। अच्छे खिलाड़ी हैं, अनुशासित खिलाड़ी, टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी हैं फिलहाल अनिल असवाल जी, उनका साथ दे रहे हैं वहां पे आशीष। दीपक एक छोर पे बिल्कुल बने हुए, देखना होगा हैट्रिक लगा पाते हैं अन्यथा नहीं। स्कोर की बात करो, स्कोर बोर्ड में तो 36 रन रुका हुआ, अभी भी 5 ओवर जारी है। अनिल असवाल जी पहली बार सामना करेंगे। सेमीफाइनल मुकाबला, बड़ा मुकाबला चलता हुआ फिलहाल दमंग उटीड़ा और जमरे के बीच। ये मुकाबला शायद पिछली बार फाइनल में पहुंची थी जमरे की टीम,
रोमांच से भरा हुआ मुकाबला था वो। इस बार भी प्रयास किया था मगर आज थोड़ा सा बैकफुट। ओ हैट्रिक ले लिया वहां पर दीपक ने। बेहतरीन गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल सीधी रहती हुई मिडिल स्टंप और लेग स्टंप को निशाना बनाते हुए फिलहाल दीपक, तो पूरी खुमार उतारते हुए फिलहाल दीपक भाई। पिछला जो मुकाबला था उसमें थोड़ा से महंगे साबित हुए थे मगर इस मुकाबले में हीरो बनते हुए नजर आते हुए फिलहाल दीपक, और होना भी चाहिए। किसी मैच में आपका दिन होता है, किसी मैच में नहीं होता। फिलहाल वहां पे उसी ओवर में दीपक के ओवर में छक्कों की हैट्रिक बनाई थी डीजे क्लब डाटा क्वीन ने, और यहाँ पे फिर दीपक ने यहाँ पे उसी के जवाब में यहाँ पे विकेटों की हैट्रिक बनाते हुए फिलहाल, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। वो भी दीपक के गेंदों में 4 गेंदों में 4 छक्के आए थे लगातार, मगर यहाँ पे लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट चटकाने में कामयाबी। नए बल्लेबाज दीपेश भाई आए हैं। अब बड़े लॉन्ग हीटर है दीपेश भाई, खास बड़ी उम्मीद है उनसे। डाउन थोड़ा सा पीछे रखा था उनका, मगर ढेर सारी शुभकामनाएं दीपेश भाई आपके लेके आज आप अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएं। अच्छे खिलाड़ी हैं आप और आज पूरा एंजॉय है आपके पास इस मुकाबले में खेलने का। 36 स्कोर बोर्ड रुका हुआ काफी देर से, अभी भी 5 विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पे चंद्रिया। 36 मजा नहीं आ रहा। मजा तब हमसे जब खेलना पहले अरे संदीप आउट हो गया यार। दीपक चले देखना होगा, लगातार 3 गेंदों में 3 विकेटों का पतन किया है उन्होंने। अभी कुछ गेंदें आने बाकी शेष। नए बल्लेबाज है दीपेश, पूरा समय ले रहे हैं फिलहाल अपने को फिट होने में। शुभकामनाएं फिलहाल दीपेश भाई के लिए, अपना उनका होम ग्राउंड है फिलहाल यहाँ पे। यहीं से उन्होंने क्रिकेट को शुरुआत दी थी। फिलहाल इसी ग्राउंड से देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी रहती है। फिलहाल निशाना बनाते हुए फिलहाल दीपक स्टंप को देखना होगा। गजब का सम्मान दिया वहां पे, ओवर की समाप्ति। आगे क्या कुछ होता है यश योगी से आग्रह करूंगा कि आगे कहां को देखा हाल सुनाए। धन्यवाद। तो धन्यवाद चौहान जी आपका। एक बार फिर से मैं यश योगी स्वागत करता हूँ आपका जय महादेवी टूर्नामेंट 2023 में। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ ये फिलहाल जमरिया वर्सेस दमागुटेड़ा। शानदार मुकाबला, सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला। तो बने रहे लगातार मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, चाहे भीतर हो या प्यार, तो जुड़े रहे लगातार फेसबुक के माध्यम से जय महादेवी टूर्नामेंट 2023। तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें और लोग तो बेहतरीन मुकाबलों का। तो अगली गेंदबाज राजा अपने पोते का पहला पारी के लिए 6वां ओवर लेके आया राजा। तो पिछले मुकाबले में स्टंप तोड़ा था राजा ने भी, तो समझ का लगातार नुकसान। तो 9 भाई परेशान। फिलहाल अंपायरिंग का भार संभालते हुए समर का भाभी जी भी देख रही है मुकाबला। फिलहाल चले राइट आर्म ओवर विकेट, अच्छी गेंद, 10 गेंद वहां पे समझ नहीं पाए बल्लेबाज आशीष। तो पूरा दारमला आ रहा जिसके कंधों पे आगे लेके जाना होगा दीपेश और आशीष को। फिलहाल संकट में चमरिया आधी टीम का लिया अच्छी गेंदबाजी गाँव में दमागुटेड़ा बिल्कुल दबंग तरीके से खेलते हुए टूर्नामेंट में। फिलहाल चुटकाले राजा राइट आर्म ओवर विकेट, राउंड विकेट साउंड हो गए। आशीष खेल दिया हल्के हाथों से कवर की तरफ, जब तक गेंद आसानी से फील्ड किया राकेश भाई ने। और एक रन के बाद बताओ स्कोर 37 रन। 6वां ओवर प्रगति पर अभी भी राजा के द्वारा। तो धीरे धीरे ठंड का असर को भी, तो चाय की खपत ज्यादा, तो चाय भी रखे तैयार, हम भी कर रहे हैं इंतजार। तो फिर चले राजा राइट आर्म राउंड विकेट, सामने में आज खेलना चाहते थे बिल्कुल वहां पे मिरर की तरफ बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद नो बॉल करार दिया अंपायर सुधीर नोगाई ने। तो फ्री हिट वहां पे दीपेश भाई के लिए।
इंडिया टीम के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। और तीसरा तो कितना फायदा ले पाते हैं फ्री हिट का दिपेश भाई, राकेश भाई ऑनलाइन। तो आगे ले इनामों की घोषणा लगातार, इनामों की पहचान लगातार। फ्री हिट का कितना फायदा ले पाते हैं दिपेश। फिलहाल चले राजा राइट आर्म ग्राउंड से विकेट सामने हो गए दिपेश। खेलना चाहते थे लेकिन बैट में बॉल का संपर्क नहीं। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। फिलहाल टाइमिंग खोजते हुए वहां पर दिपेश। संभवतः अगर बल्ले के बीच में आती है तो चमरिया भी जा सकती है गेंद, लेकिन कितनी देर बाद लगेगी बल्ले के बीच में ये वक्त बताकर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी फिलहाल। तो राकेश भाई ऑनलाइन इनामों की पहचान लगातार। तो फिलहाल चले राजा राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे दिपेश। राजा की गेंद और भारी किनारा वहां पे जब तक गेंद फील्ड होती है और खराब क्षेत्र में वहां पे खड़े धोनी के द्वारा। और इसे 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। तो खराब क्षेत्र में धोनी भाई के द्वारा वहां जैसा नाम वैसा काम नहीं फिलहाल। तो नाराज विकेट दिखाई दिए वहां पे गेंदबाज राजा। तो फिलहाल चले राजा अपने बॉलिंग पांच में राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे दिपेश। एक चौका लगा चुके हैं। तो फिलहाल चले राजा राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे दिपेश। अच्छी गेंद, अच्छी उछाल भरी गेंद, तेज तर्रार गेंद, समझ नहीं पा रहे वहां पे दिपेश। अभी भी टाइमिंग ढूंढ रहे हैं। तो राकेश भाई जुड़े हैं लगातार इनामों की पहचान आज के लिए। पर छक्का 100 रुपए उनकी तरफ से। तो घर का पैसा घर में ही फिलहाल। तो 2-4 छक्के लगाए दिपेश भाई। फिलहाल चले राजा फिलहाल चले राजा राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे दिपेश। भारी किनारा फिर से आउटफील्ड काफी तेज और संभवतः एक और चौका। इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। 6 ओवर की समाप्ति पे 46 रन 5 विकेट के नुकसान पे जमरिया। इस ओवर के प्रायोजक थे सुनील भारद्वाज जलेबी। एक बार खाए बार बार आए, स्वाद ऐसा कि बिल्कुल खींच लाए और सुनील भाई अपनी जलेबी लगातार घुमाए और मालामाल हो जाए। एक बार फिर से बताना चाहूंगा जो मुकाबला चल रहा है सेमीफाइनल का दमा को डेरा करते जमरिया, तो जिसमें टॉस जीता जमरिया ने। जमरिया के लिए पर 100 रुपए। धीरू भाई तो जमरिया का कोई भी खिलाड़ी बल्लेबाजों का छक्का लगाता है तो धीरू भाई की तरफ से 5 छक्का 100 रुपए उनकी तरफ से इनाम। तो इनामों की घोषणा लगातार। तो हो जाए तैयार। इनाम फटवा खोलता हुआ धीरे धीरे धीरू भाई का भी। और गेंदबाज समझदा मनीष अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए 7वां। अगर दिपेश छक्का मारते तो पर छक्के पर सुनील दत्त द्वारा 100 रुपए बीडी क्लब जड़ाव के कप्तान। तो लगातार इनामों की पहुंचा। फिलहाल चलिए मरीज अपनी बॉलिंग पे राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे आके मनीष की गेंद। अच्छी गेंद, कोर्ट लेंथ गेंद, अच्छी लंबाई की गेंद, समझ नहीं पाए वहां पे। फिलहाल दिक्कत में नजर आए वहां पे जमरिया के बल्लेबाज। उम्मीदें संदीप कुशवाहा से काफी ज्यादा। पिछला शानदार मुकाबला जिताया था क्वार्टर फाइनल का, लेकिन आज बड़ा मुकाबले में वहां पे छुस। फिलहाल चले राइट आर्म राउंड विकेट। अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी धमक गुटेड़ा के गेंदबाजी के द्वारा लगातार। कोई भी मौका नहीं दे रहे वहां पे बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। वहां पे सामना जूझ रहे लगातार टाइमिंग से आशीष दिपेश। तो चलिए मनीष राइट आर्म राउंड विकेट सामने होंगे आशीष। मनीष की गेंद, अच्छी गेंद खेलिया हल्के हाथों से जब तक कि गेंद फील्ड आसानी से 1 रन। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। 7 ओवर अभी भी प्रगतिमान। तो 2-4 छक्के लगाने होंगे दिपेश भाई, तब जाके मुकाबले में मजा आएगा। बिल्कुल सुस्त मुकाबला चलता हुआ फिलहाल सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला। अच्छी टीमें हैं दोनों ही। उस प्रकार का मुकाबला देखने को नहीं मिला फिलहाल अभी। धमक डेरा के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं फिलहाल जिस तरह की होनी चाहिए थी सेमीफाइनल में। फिलहाल चले मनीष
खेल दिया है हल्के हाथों से विडोन की तरफ, जब तक गेंद फील्ड आसानी से 1 रन। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन। तो अंतिम गेंद आनी बाकी, सेकेंड लास्ट। तो थर्ड का प्रकोप कमेंट्री बॉक्स में भी योगेश भाई, तो चाय रखे तैयार, हम भी कर रहे हैं इंतजार। तो फिलहाल चले मणि ग्राउंड विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट कवर की तरफ और अच्छा क्षेत्र रक्षण राकेश भाई के द्वारा। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 49 रन। 7 ओवर प्रगति पर मणि के द्वारा। तो इनाम की पहचान लगातार, तो दीपेश भाई हो जाए तैयार। तो चले फिलहाल मणि खेल जाए थे मिडवन की तरफ, लेकिन उसका खतरा हो सकता है, आसान कहे तो पे दीपक के तो लगने वाला छक्का झटका, बड़ा झटका जमरिया को। फिलहाल राकेश भाई वहां पे खुश 100 रुपए बच गए मेरे। कल लगाए थे दीपेश भाई पे 2 विकेट ले गए थे, तो आज राकेश भाई फिलहाल खुश। तो अगले बल्लेबाज तो शानदार मुकाबला चलता हुआ फिलहाल दवा गुटेड़ा जैसे जमरिया। तो पूरा चारा मदार आशीष भाई के कंधों पे लगाने होंगे 2 गगनचुंबी, 2-4 गगनचुंबी छक्के। बॉल को बिल्कुल टॉस के हाथ घुमा के लाना होगा फिलहाल। और जो घर से आ रहे वो मौसमी माल्टा जो भी आए वो ऊपर ले आए कॉमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि हमारा गांव भी उगा चुका है बार बार, लेकिन चाय नहीं हो रही है तैयार। लगभग 1 हफ्ते से हो रही है वो चाय तैयार। फिलहाल धन्यवाद गुरु जी। तो चले जॉनी, अच्छी गेंद अपनी गोटी का पहला पारी के लिए 8वां सामने हो गया आशीष। तो अभी भी तलाश में टाइमिंग की सही से संपर्क नहीं। तो चले जॉनी खेल जाए थे दासी कैच की तरफ, संभवतः 6 रन। तो 6 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 55 रन। तो हाफ सेंचुरी वहां पे आशीष भैया ने तो बड़ी मुश्किल से छक्का आया है, काफी देर बाद खेल दिया है लेग स्क्वायर की तरफ, काफी लंबी बाउंड्री उधर और अच्छा क्षेत्र रक्षा वहां पे। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर और खराब फिर और दूसरा रन भी चुरा लिया। इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन। 8वां ओवर प्रगति पर जॉनी के द्वारा। विराट जॉनी भाई का ओवर सामने हो गया, आती छुटा दिया है सीधा डाची शॉट। तो सीधे खेल ले आए भाई 100 से 1500 गेंद दे दे भाई यहाँ से। बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। खर्च पर मनमोहन भाई फिलहाल आशीष भाई की फॉर्म में आप बॉल रघु भाई गेंद दे दे वहां। गेंद के पास आ गए स्वयं सेवा, संभवतः गेंद आ चुकी है। बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। 8वां ओवर प्रगति पर जॉनी के द्वारा। फिलहाल चले जॉनी राइट आर्म ओवर के सामने आशीष और क्लीन गोल्ड कर दिया वहां पे। बड़ा झटका लगने वाला 7वां झटका आशीष के रूप में जमरिया को। तो अच्छी वापसी वहां पे जॉनी के द्वारा। तो नीला हाथों पे जमरिया के समर्थक अगले बल्लेबाजों से फिलहाल। तो अगले बल्लेबाज सौरभ ऑटो रही है। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ ये दबा मुठेड़ा पर से जमरिया। तो अगले बल्लेबाज सौरभ क्या कर पाते अपनी टीम के लिए? तो बिल्कुल अभी दबंग तरीके से खेलते हुए दबा मुठेड़ा, किस प्रकार का नाम उसी प्रकार का काम। तो निराश होगी वहां पे जमरिया अपने बल्लेबाजों से, भरपूर समर्थन उनको, लेकिन निराश किया अपने समर्थकों को। धीरू भाई तो धीरू भाई की तरफ से पर छक्का 100 रुपए हाजी जी जमरिया के बल्लेबाजों के लिए। बिसर गया तब निमारो दिपेश भाई आउट है, चक्का मन बोल धीरू भाई की तरफ बरकरार। धीरू भाई की तरफ से इनामों की घोषणा लगातार, कोई भी छक्का मारता है तो पर छक्का 100 रुपए। इसी इवेंट के साथ बताओ स्कोर 64 रन। हाँ हाँ है ना हाँ
जमरे खेलना वो फील्डिंग लाओ अंकल चाय लाओ। चौसठ बहुत ही तो धन्यवाद। क्या बात तुम नाम सुनील चौहान तो धन्यवाद अर्जुन भाई चाय पिलाने के लिए। बिल्कुल मेरा गाँव भी हुआ चुका था, पति देव बोल के लगाता है तो चाय आया तो राजा अपने कोटे का दूसरा पार के लिए नवा सामने हो गए सारा। तो जमरे का कोई भी बल्ले वाले का छक्का मारता है तो पर छक्का 100 रुपए धीरू भाई की तरफ से। तो इनाम की बौछार लगाता है तो 100 रुपए हो जाए तैयार। सुनील चौहान 2-4 छक्के जरूर लगाएंगे। बिना चले राजा क्या छोड़ने वाले को 50 रुपए, क्या छोड़ने वाले को 50 रुपए। तो चले भाई का राउंड अच्छी गेंद ये करता गेंद हल्की सी आती है। चलो जरा चाय पीते हैं। लेकिन वहां तो उत्साह ज्यादा विश्वास कम। 100 रुपए जगदीश मोदी की तरफ से 100 रुपए और जगदीश जमरे वाले की तरफ चक्का। तो जमरा क्या हो गया? जमरा का कोई खिलाड़ी छक्का मारते तो पर छक्का 100 रुपए जगदीश गुरु जी के द्वारा। खिलाड़ी अतिरिक्त दबाव ना बनाए भाई, खेल को खेल की ढंग से खेले। दबंग उठेगा देखिए आप कितने सम्मानित खिलाड़ी हैं और इस तरह से अंपायर पे दबाव बना रहे। देखिए विकेट कीपर इतना उत्साहित ना हो आप, थोड़ा खेल को खेल की भावना थोड़ा फिर से देखिए। हम भी मुकाबले को देख रहे हैं और ऑनलाइन में कम से कम 500 व्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, तो विदेश तक इस मुकाबले को देखा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप खेल का सम्मान करें। तो दबंग उठेगा के सभी खिलाड़ी से मेरा निवेदन खेल भावना का परिचय दें। आप बोले कि आपको भली बात मालूम तो फिलहाल चलो राजा राइट आर्म राउंड सामने का शॉट खेल दिया हाथ के हाथों से गेंद फील्ड आसानी से 1 रन। इसी 1 रन के साथ बढ़ता है स्कोर 65 रन। हेलो कम स्ट्राइक होंगे सुनील चौहान। बोल तो क्या लगा पाएंगे? धन्यवाद छक्के यही उम्मीद करती है जमरे आप ये कम से कम 80 रन बोर्ड पे चाहिए। अब जाके मुकाबला मैं तब गूगल पे कर दूं 1500 रुपए। फिलहाल चले राजा ओवर कल चल ओवर। हाँ तब मैं भी कर लूँ राइट आर्म राउंड के सामने होगा सुनील चौहान। खेल जाए थे लॉन्ग ऑन की तरफ जब तक गेंद फील्ड होती है आसानी से 1 रन। इसी 1 रन के साथ बता हुआ स्कोर। दर्शकों को 66 रन 9 ओवर प्रगति पर राजा के द्वारा। फिलहाल चले राजा राइट आर्म राउंड विकेट सामने होगा सौरभ। राजा की गेंद अच्छी गेंद वहां पे पैर लाइन पे जाके लगी और लेग बाई का 1 रन। 1 रन के साथ बढ़ता है इसको 67 रन 9 ओवर अभी भी प्रगति पर। तो ठंड का प्रकोप ज्यादा तो चाय की खपत भी अब ज्यादा। तो कमेंट के बॉक्स में जरूर पहुंचा दे भाई। धन्यवाद अर्जुन भाई आपका। तो चले एक बार फिर से बॉलिंग मार्च में राजा राइट आर्म राउंड विकेट काफी लंबा रन अप सामने हो गए सुनील चौहान। तो चले राजा खेल दिया इसे हल्के हाथों से रॉबर राकेश भाई गेंद के नीचे और आसान से 1 रन। इसी 1 रन के साथ बढ़ता है इसको 68 रन। तो अब 2-4 छक्के लगाने होंगे क्योंकि अंतिम ओवर इसके बाद कम से कम 80 रन तो चाहिए क्योंकि बड़ा मुकाबला तो चेस करने वाली टीम पे हमेशा दबाव रहता है। फिलहाल तो चलो राजा राइट आर्म राउंड के सामने को शॉट अच्छी गेंद अच्छा शॉट स्टोर कर दिया थर्ड मैन के लिए और बॉल के नीचे सूरज। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 9 ओवर की समाप्ति के 7 विकेट के नुकसान पे जमरिया 23 ओवर के ऊपर आ गए थे अर्जुन भाई चाहे जरूर स्वाद ले एक बार। धन्यवाद अर्जुन भाई चाय पिलवाने का। तो दर्शक भी छोड़ते हुए लगातार तो सूरज भगवान भी अब प्रसाद धीरे धीरे मुकाबले देखने के लिए क्योंकि कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का। तो अंतिम ओवर लेके आए हैं मुकेश अपने कोटे का मुकेश पहला अपने कोटे का पहला पारी के लिए अंतिम सामने हो गए मुकेश की गेंद भारी किनारा वहां पे थर्ड मैन की जब तक गेंद फील्ड आसानी से 1 रन और दूसरा रन लेना चाहते थे और अच्छा रन चुराया वहां पे। इसी 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। तो
तो कम से कम यहाँ पे 10-12 रन और आ जाते हैं इस ओवर में। जितना बड़ा कर सकते हैं इस ओवर को कर, जितने रन बढ़ा सकते हैं सौरभ और सुनील फिलहाल चले। मुकेश राइट आउट राउंड विकेट, अगर एक आध छक्का आ जाता है तो जरूर अच्छी है। समझ नहीं पा रहे वहां पे सौरभ, और वहां पे रन चुराया सुनील चौहान का भी तेज कर रहा। इसी रन के साथ बढ़ता है स्कोर 72 रन। अभी भी संभवतः 4 गेंद शेष। हाथ छक्के के लिए 200 रुपए। तो पर छक्का 200 रुपए बढ़ा दिए धीरू भाई ने जमरा के बल्लेबाजों के लिए। अब इस गेंद के बाद अब 100 के 200 हो गए। अब किस्मत भी आजमा सकते हैं। जगदीश गुरु जी की तरफ से 500 रुपए। तो जगदीश गुरु जी की तरफ से पर छक्का 500 रुपए जमरा के बल्लेबाजों के लिए। संभवतः अगर संदीप आसवाल खेलते तो लगभग अब तक 5000 बना लेते फिलहाल। तो चले खेल जाए थे लेग स्क्वायर की तरफ, जब तक कि गेंद फील्ड आसानी से एक रन और दूसरा रन खेलेंगे सौरभ। वहां पे कलेक्ट नहीं कर पाए वहां पे विकेट कीपर। इसी 2 रनों के साथ बता हुआ स्कोर 74 रन। अंतिम ओवर प्रगति पर मुकेश के द्वारा 3 गेंदें शेष बाकी फेंकनी। अभी भी छक्का लगा सकते हैं। 3 गेंद 1500 रुपए कमा सकते हैं सुनील चौहान। धीरू भाई की तरफ से और धीरू भाई की तरफ से भी 200 रुपए। खेल जाए थे मिडोन की तरफ, जब तक गेंद फिर आसानी से 1 रन। 1 रन के साथ बता हुआ स्कोर। दूसरा रन चुराना चाहते थे, मना किया सौरभ ने। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जगदीश भाई की तरफ से 75 रन। 1000 रुपए जगदीश भाई की तरफ से 500 रुपए। भी बोलते थे। तो जगदीश भाई की तरफ से आप 500 रुपए छक्का। 700 रुपए। माफ करना गुरु जी। अच्छी गेंद और फिर से रन चुरा है वहां पे। आउट करार दिया योगेश नोगाई ने। अनुभवी अंपायर से लगने वाला हाथ हुआ झटका। तो सुनील चौहान का भी तेज कर रहा। अंतिम गेंद आने बाकी अभी भी तो अब सुनील सवाल गुरु जी क्या कर पाते हैं, या छक्का लगा पाते हैं अंतिम गेंद में अपनी टीम के लिए। धीरू भाई के मात्र 200 रुपए खर्च हो हुए हैं, मतलब 2 छक्के लेके 2 छक्के लगाए थे वहां पे जमरा के बल्लेबाजों ने। किसा नाम मोट से आशीष 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 भाई ने लगाए थे। 200 रुपए कमाए थे धीरू भाई की तरफ से इनाम स्वरूप। एक छक्का पर गुरु जी आए हैं सुनील असवाल। अंतिम गेंद सुनील भाई के लिए 800। अच्छा 1000 रुपए पूछा नहीं। 800 अगर सुनील असवाल मारे तो 800 रुपए एक छक्का। छक्के पर अभी 800 रुपए। तो सुनील गुरु जी सुनील असवाल अगर छक्का मारते हैं 100 रुपए छक्का हाँ धीरू असवाल के धीरू असवाल की तरफ से। सुनील असवाल के लिए सुनील असवाल के लिए सुनील असवाल के लिए धीरू असवाल की तरफ से और 1200 रुपए जगदीश गुरु जी की तरफ से। और फिर आज चले मुकेश सुनील असवाल ने छक्के लगा दिए। लाजवाब छक्का कवर के ऊपर थे। 2000 का छक्का लगा दिया यहाँ पे सुनील असवाल गुरु जी ने। और ढेर सारी शुभकामनाएं सुनील असवाल। पैसा जमा कर दे। आप पैसे जमा कर दे धीरू भाई और जगदीश गुरु जी। तो सबसे बड़ा छक्का 2000 का। उसमें तो आधा कर ले टोटल 7,000 छक्का लगा है वहाँ पे। 200 रुपए अंकित रावत की तरफ से 200 रुपए छक्के बैंक की रावत की तरफ से सुनील असवाल के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन और 82 रन बनाने हो गए यहाँ पे दबंग उठेड़ा को। 2000 रुपए हो गए। जल्दी से जल्दी शुरू करवा है दबंग उठेड़ा अपने सलामी बल्लेबाज भेजे। जल्दी से जल्दी अपने सलामी बल्लेबाज भेजे क्योंकि ना समय का अभाव। 800 पहले हो गए ना। ना 20 रुपए चाहिए। अरे ऊपर भी मिची हुई हजार जमा करे लिहून 1000 1200 अरे ये 1000 अरे यार खुद बोल में हम धन्यवाद योगी। और अब दबंग उठड़ा की टीम कैप्टन सरोज मेरा अनुरोध है कि अपने उद्घाटक बल्लेबाजों को जल्दी से जल्दी तैयार करें। योगेश नवाई अध्यक्ष क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि फाइनल मैच आज करवाना है, तो जल्दी से जल्दी अपने बल्लेबाजों को तैयार करें। सुनील को है सुनील को। तो ये जो अंतिम गेंद थी यहाँ पर जमरिया की तरफ से सुनील असवाल ने 2000 रुपए का जो समय का फिर करा सकते 500 और नहीं कुछ जमा करे यार तुम 81 रन बनाए यहाँ पर
जमरिया ने और 82 रन का 81 रन बने और निर्धारित 10 ओवर में 82 रन बनाने होंगे दबंग उतरा को। तो फटाफट आपने क्षेत्ररक्षण खेला है जमरिया। इसके बाद फाइनल मुकाबला यहाँ पे होना है फिलहाल। आगे ना 2000 रुपये आते पर पास 500 और आनी असवाल जी 500 और देने में 2000 असवाल जी किधर चले गए? मुरली 500 और 1500 होंगे। गुरजी 500 आप अच्छा ठीक है। तो सुनील असवाल जी नहीं यार बॉक्स में आ सकते हैं आप। आपके रुपए आ चुके हैं फिलहाल। तो हमारे ढेर पास सारी शुभकामनाएं। कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक फ्लैट छक्का और इसमें जो है कि 200 रुपए दूसरे के है ना। 400 मेरे पास आ चुके हैं सुनील असवाल के। अच्छा सुनील असवाल के 400 रुपए जो है कि चमन भाई में आ चुके हैं ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन आ चुके हैं सुनील भाई आपके लिए 400 रुपए 1500 रुपए हमारे पास है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं असवाल जी। टीम के कप्तान भी है और अंतिम गेंद पे बड़ा इनाम लगा हुआ था तो अपने पक्ष में किया। तो इसके लिए रनों के लिए रन रेट कम था स्कोर बोर्ड में तो उन रनों के लिए कम से कम 80 का पार पहुंचाने का जो है कि लक्ष्य था वहां पे। तो 81 रन होता हुआ फिलहाल स्कोर बोर्ड में जमरे का। दमक उठेड़ा थोड़ा ओपनर बल्लेबाज जल्दी भेजे। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हाँ आयोजन समिति करा सकती है समय को मद्देनजर रखते हुए तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें जरा समय ज्यादा न लेंगे तो निश्चित रूप से इसके बाद फाइनल मुकाबला हो सकता है। उसके बाद निर्णायक समिति उस पर अपना ध्यान आकर्षित करेगी कि फाइनल आज हो सकता है अन्यथा नहीं। धीरू असवाल जी की तरफ से लगातार पारितोषिक लगातार अभी भी जारी है। फिलहाल क्षेत्ररक्षण जमरे के लिए पर विकेट 200 रुपए। तो ध्यान रखें आप। 200 रुपये 10 विकेट होगा 2000। तो 2000 का खेल है फिलहाल। अगर 10 विकेट ले लेते हैं यहाँ पे जमरिया तो असवाल जी आज पूरी तरह से अपना इनामों की घोषणा को लगाते हुए फिलहाल अपनी टीम के ऊपर अपने क्षेत्र की टीम के ऊपर होना भी चाहिए मनोबल सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए धीरू असवाल जी उधर बाएं हाथ बाएं तरफ क्षेत्ररक्षण की बात करूं तो खचाखच भरा हुआ दर्शक दीर्घा से भी क्या पता फाइनल आज ही हो जाए। उम्मीद पूरी है मगर देखना होगा इस मैच में कितना समय लगता है। फिलहाल दमक उठेड़ा अपने ओपनर बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी में भेजे और 2 बल्लेबाज 1 डाउन भूमिका और 2 डाउन में जो आएंगे लगातार उनको बनाए रखे जिससे कि समय ज्यादा न लगे क्योंकि ठंड भी ज्यादा है। तो ध्यान रखें इस बात का। फाइनल देखिए अपना क्षेत्ररक्षण फैलाई जमरे फिलहाल। हाँ हो जाल फाइनल हो जाए। वो तो बुला बढ़िया मुकाबला रहा था। अंतिम गेंद सुनील असवाल जी बिल्कुल कवर के ऊपर से इतना आसान नहीं होता है। एक बेहतरीन छक्का बिल्कुल फ्लैट छक्का उनके द्वारा कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 2000 का छक्का था वो। तो 4000 रुपए उनको ऑनलाइन आ चुके हैं फिलहाल चमन भाई के अकाउंट में। 400 रुपए क्षमा चाहते हैं 400 रुपए उनके अकाउंट में आ चुके हैं सुनील भाई के लिए और 1500 रुपए फिलहाल हमारे पास जमा है। तो अपना क्षेत्ररक्षण फैलाएं। 2000 आएगी तब। हाँ धीरू असवाल की तरफ से एक घोषणा और हो रही है जमरे के लिए फिलहाल पर विकेट 200 रुपए क्षेत्ररक्षण खेला फिलहाल। ओपनर जोड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं फिलहाल दमक उठेड़ा। ज्यादा लंबा रन रेट है नहीं फिलहाल 100 क्षमा चाहता हूं 82 स्कोर बोर्ड चेस करना है यहाँ पे फिलहाल दमक उठेड़ा को जीतने के लिए। ओपनर बल्लेबाज क्षेत्ररक्षण फैलाए जमरे। ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती हुई अब
जॉनी और उसका चाल है जॉनी भाई आ चुके हैं फिलहाल। तो 100 रुपए श्री सुनील चौहान जी के लिए ब्रजमोहन मैंदोलिया जी की तरफ से कमेंट्री के लिए। हाँ वेरी गुड। तो धन्यवाद असवाल जी। तो जॉनी स्टैक पर रहेंगे, नॉन स्टैक एंड पे बता दीजिएगा जॉनी भाई कौन है। बैट्समैन नेम आकाश। आकाश बड़ी दूर फीली जमरिया से हमारे बीच में मात्र शक्ति भी पहुंची थी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आने वाला वर्ष सबके लिए भी मंगलमय हो ये कामना करती है क्रीड़ा समिति। तो अपना अमूल्य समय क्रीड़ा समिति को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी और आकाश की जोड़ी एक बार फिर हरपन मोला खिलाड़ी है, दोनों दिल जीत लेते हैं दर्शकों का। इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टोटल ज्यादा लंबा समय लेते नहीं, मगर मैच को बहुत लंबा समय देते हैं। कड़क प्रहार के लिए जाने जाते हैं, जॉनी हो चाहे आकाश हो। पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखा था क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। आकाश एक छोर लगातार शांत में संभाले हुए थे एक छोर को, और जब जॉनी भाई का विकेट का पतन हुआ था तो उसके बाद आकाश ने भी अपने दुर्भाग्यशाली रहे थे वहां पे, एलपीडब्ल्यू आउट हुए थे वहां पे। मगर उसके बाद जब आकाश ने पारी को संभाला तो गगनचुंबी छक्के उनके द्वारा भी लगातार, तो क्षेत्ररक्षण फैलाए भाई जमरिया। थोड़ा ट्रीटमेंट देते हुए फिलहाल किस तरह से गेंदबाजी को रखना है, किस तरह से क्षेत्र रक्षण को रखना है, किस तरह का जॉनी भाई का विकेट को लेना है, ये सब चीज वहां पे चलता हुआ फिलहाल कि ओपनर जोड़ी को किस तरह से रणनीति बनाते हुए जमरिया, क्योंकि बड़ी टीम है। पिछले बार की सेमीफाइनल में फिलहाल प्रवेश किया था और रनअप टीम रही थी फिलहाल। तो छोटी मोटी टीम नहीं है, बड़ी टीम है फिलहाल जमरिया, बड़े बड़े उस टीम में फिलहाल। अंतिम पड़ाव चलता हुआ इस क्रिकेट महाकुंभ का आपको याद दिला दूं, 20 तारीख से लगातार रस्सा कस्सी और वॉलीबॉल, और उसके बाद महिला क्रिकेट प्रतियोगिता, उसके बाद क्रिकेट का महाकुंभ लगातार चलता हुआ, जो आज लगभग आज या कल समापन की ओर अग्रसर होने की उम्मीद है। तो सभी खेल वीरों ने जितने भी ने यहाँ पे प्रतिभाग किया था उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है कि दूर दूर से अपने टीमों का यहाँ पे प्रतिभाग किया था। अगले साल 2024 में फिर आपका स्वागत करेगी आयोजन समिति। गेंदबाज की बात करो तो राकेश रावत, नए गेंदबाज, सामने फिलहाल बल्लेबाज जॉनी भाई है। तो हमारे बीच में और 100 के 5,000 आज आप कमा सकते हैं। फिलहाल फाइनल के लिए ड्रॉ, जो लकी ड्रॉ पर्ची है उसमें आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। 100 रुपए में 5100 रुपए आप अपने खाते में ला सकते हैं फिलहाल लकी ड्रॉ के हिसाब से। तो जरूर अपनी किस्मत आजमाएं, अपना परिवार का किस्मत आजमाएं। 5-4 का ध्यान रखें। हेलो हेलो, जॉनी भाई के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए, ऑफसाइड तो एक थर्ड मैन रखा गया फिलहाल, स्लिप और पॉइंट को कवर करता हुआ एक एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ऑन साइड की बात की जाए तो एक फाइन लेग बिल्कुल ठीक बॉडी लाइन के नजदीक, एक डीप स्क्वायर लेग बिल्कुल बॉडी लाइन के नजदीक आशीष, एक मिड डाउन और मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बिल्कुल इस तरह से पूरा बांध के रखा है। कहीं ना कहीं एक हल्का सा मौका बन सकता है। ठीक है आना चाहिए ओवर द विकेट गेंदबाजी राकेश दूर वाले छोर से फिलहाल जॉनी भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आरंभ होने से पहले दूर वाले छोर से चले राकेश और फलटॉस गेंद के कवर के ऊपर से और गेंद 1 बॉइंस चौका आता हुआ, 1 बॉइंस चौका थोड़ा सा दूर रह गए थे वहां पे। 1 बॉइंस के साथ 4 रन छुए थे वहां पे गेंद ने। तो बढ़िया चौके के साथ अपने पारी का अपना आगाज किया उन्होंने, छक्के से पिछली बार भी खाता खोला था। तो ये खासियत है शायद उनकी, और खेलने का जो अंदाज है वो बहुत गजब का है, लाजवाब है, इसमें कोई दौरा नहीं। स्टंप के बिल्कुल नजदीक से खेलते हैं और गेंद को पूरी तरह से परखते हैं और एक बड़ा प्रहार करते हैं। इस बीच चले इस बार आउट कराने में कामयाबी, हल्की सी अपील, कोई असर नहीं फिलहाल। तो बेहतरीन गेंदबाजी है राकेश द्वारा। राकेश एक बार फिर तैयार दूर वाले छोर से, सामने जॉनी भाई
हुई क्या घोषणा पूरे टूर्नामेंट को खींच कर ले गए फिलहाल जमरिया। ओहो गजब का खेल, जो रणनीति वहां पे बन रही थी कि जॉनी भाई का विकेट किस तरह से लिया जाए, हल्के हाथों से फ्लिक किया था, पहली स्लिप दूसरी स्लिप में लगाए गए थे, थर्ड में गेंद गई थी और एक आसान कैच बना गई तो चलता कर फाइनल में बड़ा विकेट फिलहाल दमामुटेड़ा के लिए जिसकी लगातार तलाश कर रहे थे वहां पे, उसके लिए कम से कम 5 प्लेयर लेके वहां पे अनिल असवाल हो, उनके कोच है फिलहाल टीम के कप्तान है, तो सबने मंत्रणा करके किसी भी तरह एक आध विकेट अगर जॉनी का मिल जाता है तो कहीं ना कहीं गजब की रणनीति वो सफल होता हुआ फिलहाल। ढेर सारी शुभकामनाएं जमरे को, पिछले साल की विनर टीम रही थी वहां पे, बड़ी मछली फंसा दी जाल में, बड़ी मछली को जाल में दिया फिलहाल, तो मजा आ गया मुकाबले में। एक बार फिर नए बल्लेबाज पहुंचे यहाँ पर दीपक चौधरी के ऊपर आप बड़ी जिम्मेदारी दीपक भाई आप पे, जॉनी भाई का स्थान लेने आप पहुंचे 1 डाउन में, तो बड़ी जिम्मेदारी दीपक चले। पहले बार सामना करेंगे राकेश का, राकेश की जितनी ज्यादा तारीफ हो कम रहेगी। 200 रुपए थे रोसवाल जी पर विकेट, 200 रुपए की घोषणा हुई है, उन्होंने अभिवादन किया, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो 200 रुपए खाते में चले गए फिलहाल राकेश भाई आपके। धीरू असवाल की तरफ से 200 रुपए के विकेट पर विकेट पर लगाए गए हैं एक बार फिर। भाग्यशाली रहे कि बल्ले का टॉपेज, अन्यथा अनिल असवाल जी तैयार थे वहां पे, बेहतर नहीं कर पाए थे, क्या पता टॉपेज लग जाता तब आ जाती फिगर में, मगर सुरक्षित फिलहाल। तो कहीं ना कहीं रोमांच से भरा हुआ मुकाबला, अगर कहीं ना कहीं 100-120 रन रेट स्कोर बोर्ड में होता तो कहीं ना कहीं शेयर करो, शेयर करने में पीछे छूट जाती वहां पे दमामुटेड़ा। तो देखना होगा एक बार फिर प्रयास जारी, पहला ओवर अभी भी जारी। ओ बड़ा शॉट, उड़ता हुआ छक्का आ गया फिलहाल, स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा छक्का आता हुआ, टीम का स्कोर पहुंच गया इस छक्के के सहारे 10 रन। तो गजब की बल्लेबाजी जिस काम के लिए भेजे गए थे फिलहाल 1 डाउन पर दीपक को, वो काम करते हुए फिलहाल जॉनी छोड़ गए थे जिस काम को दीपक, उसको अंजाम देते हुए फिलहाल दीपक चौधरी। एक बार फिर दूर वाले छोर से चले राकेश लंबे रन के साथ, स्टाइलिंग कर गए थे इस बार, स्क्वायर के ऊपर से मारना चाहते थे, हल्की सी अपील हुई थी। ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति में 10 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट का पतन जॉनी के रूप में, जिन्होंने लगातार ताबड़तोड़ पारी 68 रन की पारी खेली थी। डीजी कला पे टाटा क्वीन को उन्होंने, तो हमारे बीच में किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं था वहां पे, चाहे रवि हो चाहे भी गेंदबाज लगाए थे वहां पे, संतोष हो, सबको उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार लगातार मूवमेंट करा रहे थे। नए गेंदबाज आए हैं फिलहाल, वीरेंद्र आए हैं, कैच पकड़ साजे गेंदबाज दूर वाले छोर से विकेट, गेंदबाजी सामने आकाश के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी। पिछला मुकाबला बहुत बेहतरीन खेला था वहां पे, मगर इस बार जॉनी भाई उनको जल्दी छोड़ के चले गए थे। एक क्लिक जरूर किया था उन्होंने, 4 रन आए थे, मगर दूसरा क्लिक करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर। बड़ा सीधा तंदर आती 6 रनों के लिए, तो बढ़िया स्वागत किया वहां पे गेंदबाज का आकाश ने। गेंदों की डिमांड हो रही है, थोड़ा सी इंचों से आग्रह है कि गेंद पहुंचा दे। अगर बड़ा मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ जमरा वर्सेस दमामुटेड़ा के बीच। ओ हल्की गेंद थी, पहले क्लिक करना चाहते थे, फिर अपना मन चेंज किया और सम्मान दिया गेंद को। अच्छे बल्लेबाजी की खासियत होती है फिलहाल। स्कोर बोर्ड 16। 500 रुपए कमल रावत और अंकित रावत की, मतलब 500 रुपए जमरिया के लिए जीती है, तो कमल रावत और अंकित रावत। कमल रावत और अंकित रावत की तरफ से ऑनलाइन घोषणा, अगर जमरे यहाँ पे जीतती है तो 500 रुपए गूगल पे के माध्यम से डाल दिए जाएंगे फिलहाल। तो बड़े इनामों की घोषणा जमरे के लिए। उधर असवाल की बात करें तो पर विकेट 200 रुपए फिलहाल। ओ बल्ले का अंदरूनी इशा पहले की दिशा में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, आसी उसके नीचे थे, 1 रन से नहीं रोक पाए फिलहाल।
501 रुपये सुनील रावत की तरफ से। 501 रुपए सुनील रावत की तरफ से भी ऑनलाइन घोषणा हुई है फिलहाल। जमरिया जीतती है तो जमरिया अगर यहाँ पे जीतती है, लगातार इनामों की घोषणा फिलहाल। सेमीफाइनल मैच को करो और मोरो की स्थिति, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है, इसके बाद फाइनल में प्रवेश कर जाएगी वो टीम। जो मुकाबला अंतिम खेला जाएगा फाइनल रूप में, उसके लिए कस्मफर मुकाबला। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन किया वहां पे। अनिल असवाल विकेट कीपर। इनामों की घोषणा लगातार जारी है फिलहाल। दूर वाले छोर से गेंदबाज चले धीरे धीरे नानव के साथ। ओ बढ़िया गेंद, पॉइंट क्षेत्र बहुत खाली है वहां पे। हल्का सा फ्लिक किया था, एक रन चहलकदमी के साथ पूरा किया था। तो देखना होगा 1-2 विकेट अगर और मिल जाते हैं यहाँ पे। बड़े विकेट का जरूर पतन किया था वहां पे, मगर उसके बाद फिर धीरे धीरे आके जमाते हुए दोनों बल्लेबाज, चाहे आकाश की बात करें चाहे दीपक की बात करें, बेहतरीन बल्लेबाजी। और कड़क एक और फरार लबलबाता हुआ छक्का, पूरी ताकत के साथ खेला हुआ मिला उनकी दिशा में। तेजी से स्कोर बोर्ड ले पकड़ता हुआ स्कोर 24 रन, जबकि दूसरा ओवर अभी भी प्रगति में फिलहाल। 81 महंगा ओवर साबित होता रन हुआ। बनाए हैं। पहले ओवर दबंग उठड़ा ने विकेट जरूर मिल गया था वहां पर राकेश को, मगर उसके बाद अभी भी विकेट की तलाश में फिलहाल जमरिया। दूर वाले छोर से तैयार। ओ बढ़िया गेंद थी, हल्की सी अपील, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ 24 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट गवाया फिलहाल अभी तक दबंग उठड़ा ने। तो हमारे बीच में रावतपुर सीली से महिला मंगल दल भी पहुंची, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और मैं योगंबर बिष्ट जी से निवेदन करूंगा कि उनके अध्यक्ष श्रीमती कविता देवी जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री योगंबर बिष्ट जी, कविता देवी जी का। महिला मंगल दल रावतपुर सीली मल्ली जमरिया से हमारे बीच में गेंदबाज तो स्टार को जीत दे दी गई थी पिछले मैच में। भेंट कर स्वागत करेंगे योगंबर बिष्ट जी। तो तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद महिला मंगल दलों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस क्रीड़ा समिति को दिया। गेंदबाज रविंदर सुरेंदर, ये गेंदबाज है फिलहाल सुरेंदर। सामने दीपक चौधरी। सौरभ जेल बैटिंग होकर सौरभ। रविंदर चले 100 रुपए। दीपक चौधरी ने हैट्रिक बनाई थी उसमें। दीपक चले एक बार फिर, रविंदर चले दीपक के। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर रहती, एक बड़ा अतिरिक्त आता हुआ। और 100 रुपए की घोषणा पहाड़ी मॉल के यूट्यूब चैनल के ओनर के लिए मोहन मैदोलिया द्वारा, और 100 रुपए चमन सिंह सोशल मीडिया प्रभारी हवा देवी के लिए। तो धन्यवाद ब्रजमोहन मैदोलिया जी। मैंडोली जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है फिलहाल। इस बार पॉइंट के ऊपर ऊंचा शॉट आता हुआ 6 रनों के लिए। सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया फिलहाल चौधरी द्वारा। तो बढ़िया स्वागत किया वहां पे सुरेंद्र भाई का। तो तेजी से स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ, स्कोर गति 31 रन, जबकि तीसरा ओवर जारी है फिलहाल। छोटा सा रन रेट स्कोर बोर्ड में 81। रविंदर चले एक बार फिर दीपक के लिए, और स्क्वायर लेग के ऊपर से बहुत बढ़िया कैच। मुश्किल कार्य को आसान किया फिलहाल। विकेट लगातार गंवा रहे वहां पे दबंग उठड़ा। हल्की शॉट थी, क्लिक करना चाहते थे, बल्ले पे बीचों बीच आई नहीं थी, ताकत थोड़ा सा कम रह गए थे दीपक चौधरी द्वारा, मगर बेहतरीन बल्लेबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं। कलाइयों का बहुत बढ़िया प्रयोग किया था, ताकत की थोड़ी सी कमी थी, और छोटी बाउंड्री यहाँ पे स्क्वायर के नजदीक डीप पे पकड़े गए थे, तो सुंदर कैच आता हुआ फिलहाल। तो धीरू असवाल जी 200 रुपए और गए आपके खाते से फिलहाल जमरे के पक्ष में। 2 विकेट गिर गए फिलहाल, 400 रुपए आ चुके हैं।
तो एक मौका और है वहां पे, लगातार पर विकेट 200 रुपए की घोषणा हुई थी। हमारे गणेश धोनी अच्छे खिलाड़ी हैं फिलहाल, गणेश धोनी बढ़िया गेंदबाजी करा लेते हैं, बढ़िया क्षेत्र रक्षण रहता है, और बल्लेबाजी तो क्या कहना कुछ असंभव हो जाता है। फिलहाल लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिलती है गणेश धोनी द्वारा, मगर छोटे कद के खिलाड़ी है फिलहाल गेंदबाजी क्रम में। धोनी भाई आपके लिए चकमा खिला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर फिलहाल इनकी गेंदों में टप्पा खाने के बाद हल्की सी मूव हो रही है, कभी आउट और कभी इन स्विंग हो रही है फिलहाल, तो उसका फायदा मिल सकता है फिलहाल कहीं ना कहीं। चुस्त और दुरुस्त फिलहाल क्षेत्र रक्षण फैलता हुआ, ऑन साइड की पूरी बात करूं तो पूरे घेर के रखा है फिलहाल गणेश धोनी को। दूर वाले छोर से चले रविंदर, ये देखिए आप कवर के बीच में से गेंद को धकेला था, प्राकृतिक आपदा सामने, तो शायद अपना खाता खोल दिया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 32 रन। आकाश एक छोर संभाले हुए कड़क प्रहार कर रहे हैं। आकाश कब बल्ले से बाहर निकल जा रही गेंद, मानो बाण से तीर निकल रहा हो, इस तरह से गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से निकल रहे हैं फिलहाल। रविंदर चले दूर वाले छोर से, वो बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन की दिशा में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। एक ही रन से वहां पे संतुष्ट रहना पड़ेगा आकाश को। इसको रोक चलता हुआ 33। फाइनल अभी देखते हैं टीमें क्या बोलते हैं, अगर वो कल खेलने के लिए बोलते तो कल खेलना पड़ेगा। पर्चाइयां धीरे धीरे लंबी होती हुई, समय अगर ठीक ठाक रहता है तो आयोजन समिति द्वारा डिसीजन लिया जाएगा, जो फाइनल का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा वो सारी चीजें जो है समिति के ऊपर ही उसकी अनुमति है फिलहाल। एक और बार रविंदर चले, जितनी ज्यादा तारीफ को कम रहेगी रविंदर की। दूर वाले छोर से गणेश धोनी है फिलहाल सामने। गणेश भाई बहुत भाग्य के धनी आप, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही गजब की गेंदबाजी, मैं पहले बता रहा था कभी और कभी इंचिंग करा रहे हैं वहां पे, तो फिरके में डाल दिया था आपको, मगर सुरक्षित, क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी हैं और थोड़ा खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, मगर वहीं से सीख के आते और एक आज मां हवा देवी में एक अच्छे ग्राउंड में मुकाबले को बढ़िया खेल दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो शुभकामनाएं रविंदर आपके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर सीली जमरे से महिला मंगल दल आई, तो आपको भी ढेर सारा इस बार देखना होगा वहां पे ढाई के ताती तो देखना होगा पहुंच गए थे, अगर अपील नहीं करते वहां पे तो पहले गैदर कर जाते गेंद, तो निश्चित रूप से काफी दूर रह गए थे गणेश धोनी, मगर अपील कच्चे में जो है कि पीछे रह गए थे, जिस कारण थोड़ा लेट आया था वहां पे, जिस कारण लंबा रन अप लेने में कामयाबी मिली थी गणेश धोनी को। तो महिला मंगल दल भी आप धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करती हुई, तो आपने अपना आपने अपना अमूल्य समय दिया आयोजन समिति को, तो आपके विशेष धन्यवाद। आपके परिवार के लिए 2024 शुभ हो, मंगलमय हो, आपके घर में मां लक्ष्मी लगातार अपना आशीर्वाद बनाए रहे, ये शुभकामनाएं, और मां हवा देवी आपके ऊपर सदैव बने रहे, ये कामना करती है। 3 ओवरों की समाप्ति में स्कोर रुका हुआ 33 रन, 35 रन समा चाहते हैं। नए गेंदबाज एक बार फिर राकेश को लाया गया, बेहतरीन ओवर रहा था। अब आकाश किस तरह से खेलते हैं फिलहाल, जॉनी भाई तो खेल नहीं पाए थे वहां पे, राकेश को देखना होगा आकाश किस तरह से खेलते हैं फिलहाल। राकेश चले राइट ओवर गेंदबाजी, बड़ा शॉट आ गया मिड विकेट मैदान की दिशा में, उड़ता हुआ छक्का, तो बढ़िया रनरेट आता हुआ अभी तक आकाश के अंदर वो काबिलियत है, इतने जल्दी से अपना विकेट गंवाते नहीं है, खराब गेंदों का सम्मान करते हैं, खराब गेंदों को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, और अच्छी गेंदों का बहुत अच्छे तरह से सम्मान करते हैं, अच्छे गेंदबाज का सम्मान करते हो, और खराब गेंदों को तो बिल्कुल नसीहत सीधा रेखा बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई गलती नहीं करते फिलहाल। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आकाश भाई आपके लिए, बढ़िया स्वागत किया आपने वहां पे गेंदबाज का। एक और बार तो यहाँ दूर वाले छोर से चले राकेश, और लंबाई की गेंद इस बार कवर क्षेत्र में, पहला रन काफी तेजी के साथ, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा आकाश को। चहलकदमी के साथ ये रन पूरा किया था।
कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ जमरिया वर्सेज, वो देखना होगा फ्लैग शॉट है, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, थ्रो जरूर आया वहां पे, भाग्यशाली रहेगी, डायरेक्ट हिट नहीं थी, दूसरे रन की कॉल थी वहां पे आकाश द्वारा, मगर लंबा रन अप दे लिया था गणेश धोरी द्वारा, जिस कारण वापसी आना मुश्किल हो गया था उनका, तो मना कर दिया था। सिंगल के साथ ही लगातार रोटेट कर रहे हैं अपने स्कोर को, पर इतनी तारीफ तो करनी होगी कि जो लॉलीपॉप छक्के यहाँ पे डीजी क्लब गांडा क्वीन ने खाए थे, वो छक्के नहीं खा पा रही है यहाँ पे जमरिया। ढेर सारी शुभकामनाएं जमरिया के छोटे छोटे खिलाड़ियों द्वारा, अच्छा प्रदर्शन, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बार चले, ये देखिए आप, मगर गेंद कॉमेंट्री बॉक्स को भी छकाती हुई 6 रनों के लिए, एक बार लगा कि हम उसे पकड़ लेंगे मगर हमारे हाथों से भी दूर। तो शुभकामनाएं आकाश भाई आपके लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बोर्ड ले चलता हूं आपको और 50 रन। 49। धीरे धीरे अब मंजिल की ओर अग्रसर होती हुई, मात्र 33 रन शायद अब दूर यहां से फाइनल का जो दरवाजा है, 5 छक्के दबंग जैसे खिला के दी। इनामों की अब घोषणा और आन रही है, थोड़ा उत्साह वर्धन और होता खिलाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं विकेट चटका सकते थे वहां पे, मगर हीरो असवाल की तरफ से लगातार जारी है घोषणा, 200 रुपए पर विकेट, 2 विकेट अभी तक लिए यहाँ पे जमरिया ने। गेंदे पहुंचा दे सेम चौक, और आज जो आयोजन समिति के लिए निःशुल्क यहाँ पे दान भात रहा था, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती है आयोजन समिति। और बल्ले का बारी किनारा, भाग्यशाली रहेगी, प्राकृतिक आपदा में गेंद गई थी थर्ड मैन की दिशा में, पहला रन काफी तेजी के साथ, दूसरा रन सारे थे आकाश, मगर कोई मौका नहीं फिलहाल। तेज तरार खिलाड़ी वहां पे, पिछला ओवर बहुत बेहतरीन आता, एक विकेट का पतन भी किया था वहां पे, ज्यादा लंबे हाथ खोलने नहीं दिए थे जॉनी को, चलता कर गया था, मात्र एक चौका लगाया था उन्होंने स्क्वायर लेग के नजदीक से, उसके बाद थर्ड मैन के क्षेत्र में एक आसान का इस्तेमाल बैठे थे, बढ़िया गेंद इस बार हल्की से अंदर की तरफ आ रही थी, शायद लेग स्टंप को जरूर छोड़ी थी बाइक के साथ, और एक अतिरिक्त के साथ 2 रनों से स्कोर आगे निकलता हुआ फिलहाल स्कोर बोर्ड में 52 रन, तो हाफ सेंचुरी होती हुई फिलहाल दमंग उठेगा। वो कभी बॉल चल में जबरदस्त बॉल, राकेश चले, आकाश कले, बढ़िया गेंद फाइनल की दिशा में, ओहो बढ़िया गेंद रखकर और बढ़िया थ्रो आता हुआ, बिल्कुल डायरेक्ट स्टंप पे आ रहा था, तो बढ़िया क्षेत्र रक्षण, इतना आसान नहीं है फाइनल की दिशा में, क्योंकि आउटफील्ड बहुत खराब है, गेंद कब अपनी लाइन को चेंज कर देती है पता नहीं चल पाता है। आपने देखा होगा गणेश धोनी जी को 2 बार छकाया था थर्ड मैन की दिशा में, 2 चौके आए थे वहां पे, मगर यहाँ पे छोटे खिलाड़ी जमरिया के बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण करते हुए इस बीच ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड रुका हुआ 53 रन। गेंदबाज देखना होगा शायद असवाल जी अच्छी गेंदबाजी करा लेते हैं। एक दो बार अगर सही निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने में कामयाबी बना सकते हैं यहाँ पे, पर मुझे लगता नहीं है कि क्योंकि रन रेट थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में कम है, अगर 120-25 अगर रन रेट स्कोर बोर्ड में होता तो खासी बड़ी मेहनत करनी पड़ती आकाश भाई आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपकी जो ओपनर जोड़ी थी अनिल भाई विकेट कीपर जॉनी भाई, उनको आज जल्दी चलता कर दिया था। समय होता है हर मैच में, अलग अलग समय होता है खिलाड़ी का। नए गेंदबाज वीरेंद्र है शायद, सुरेंद्र क्षमा चाहते हैं, सुरेंद्र ओटी का दूसरा पारी के लिए 5 ओवर लेके आए सुरेंद्र, 2 वाले छोर से सामने आकाश, बढ़िया गेंद कवर के बीच में से गेंद को धकेला, इस बार मिस फील्डिंग जरूर हुई, वहां पे देखना होगा, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। शांत और बढ़िया शानदार क्रिकेट चलता हुआ आयोजन समिति द्वारा। सुरेंद्र एक बार फिर 2 वाले छोर से गणेश के लिए, ओ लगातार बीट कर रहे हैं वहां पे गणेश भाई को, बढ़िया गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ सुरेंद्र की वो कम रहेगी फिलहाल, क्योंकि बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं सुरेंद्र, आपको छोटे मोटे बल्लेबाज नहीं खेल रहे।
बेहतरीन गेंदबाजी थी डांडागुइन के पास, मगर उनका संतुलन ही खराब कर दिया था यहाँ पे दमक उठेड़ा ने किसी भी तरह से, क्योंकि 145 की रफ्तार से गेंदबाजी कराते थे संतोष, मगर दोनों ओवरों में फ्लॉप कर दिया था वहां पे। ओ गजब अंदर है अभी भी। बहुत बढ़िया कैच, लॉलीपॉप विकास असवाल जी तैयार रहे, 3 विकेट गिर चुके हैं फिलहाल। तो 3 दूना 600 रुपए जो है कि जमरे के खाते में आते हुए फिलहाल। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पहले ही बता रहा था कि बहुत बढ़िया गेंदबाज रविंदर द्वारा कहीं अपने फिरकी में न फंसा दे फिलहाल गणेश धोनी को, और वही होता हुआ नजर, क्योंकि कड़क शॉट मारना चाहते थे, बल्ले हल्का सा लिया था उन्होंने स्टेट क्षेत्र में, बॉडी लाइन के बाहर नहीं भेज पाए, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार कैच आता हुआ क्षेत्र रक्षण द्वारा। तो गजब का मुकाबला चलता हुआ साहब। अगर मेरा अपना मानना है, अगर 2 विकेट और हो जाते हैं तो जमरे इस मुकाबले में हावी हो जाएगी। क्रिकेट खैर अनिश्चितताओं का खेल है, ये तो खाली हम अपना गणित लगा रहे हैं, मगर विकेटों का पतन करना होगा। नई बल्लेबाज की बात करूं तो विनय भाई आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा विकेट कीपिंग आपके द्वारा देखने को मिली थी, मगर आज अच्छा बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है आपके द्वारा, मगर बड़े गेंदबाज है फिलहाल विनय आपके लिए। रविंदर भाई विकास ने कैच किया था, और स्विंगर इनिंग इनको मिल रही है, जिससे आप बड़े प्रहार तो जरूर करेंगे, मगर कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये कहना असंभव हो रहा है भैया। सुरेंद्र क्षमा चाहते हैं, तो देखना होगा सुरेंद्र दूर वाले छोर से लंबे रनअप के साथ राय का ओवर विकेट गेंदबाजी विनय के लिए। ओ बढ़िया गेंद थी, लेकिन स्टंप को बाहर की तरफ निकली, करारा अतिरिक्त एक बाई और एक वाइड के रूप में। इन 2 रनों के साथ धीरे धीरे रन रेट आगे निकलता हुआ स्कोर बोर्ड ले चलता हूं एक बार फिर 56 रन। तो कसमकस भरा मुकाबला चलता हुआ। विकास रावत ने जो कैच किया था 200 रुपए अंकित रावत की तरफ से, अंकित रावत की तरफ से घोषणा हुई है, जिन्होंने कैच लिया था वहां पे विकास रावत आपके लिए 200 रुपए की ऑनलाइन गूगल पे के माध्यम से आपके लिए उस कैच में अंकित रावत की तरफ से। तो शुभकामनाएं ढेर सारी ऑनलाइन से लगातार यहाँ पे घोषणाएं जारी है फिलहाल। ओ कड़क प्रहार करना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में, देखिए उसके नीचे सुनील असवाल जी, पता नहीं चल पाया था गेंद किस क्षेत्र में गई थी, तेज गेंद थी फिलहाल, फ्लिक करना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद पॉइंट क्षेत्र में आई थी। तो बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, लंबे रन के साथ गेंदबाज सुरेंद्र दूर वाले छोर से बढ़िया गेंदबाजी, गणेश धोनी का विकेट लेने में कामयाबी, पॉइंट क्षेत्र कैद रखा है उन्होंने, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, सिंगल डबल से सही कर रखा है, क्योंकि क्षेत्र रक्षण पूरी तरह से डीप पर रखा है उन्होंने बॉडी लाइन के नजदीक। अनिल असवाल जी जानते हैं सब चीज, खेल का अनुभव का भंडार उनके पास, किस खिलाड़ी को कहां लगाना है, लगातार उसमें कामयाबी मिलती है फिलहाल। तो बढ़िया क्षेत्र रक्षण, आकाश को भी थोड़ा सा बांध के रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जितनी ज्यादा तारीफ आकाश भाई आपकी बहुत कम। पिछले मैच में भी आपने पूरा साथ दिया था, जॉनी भाई पहले भी छोड़ के चले गए थे, इस बार तो बहुत जल्दी चले गए थे, मगर आपने पूरा साथ दिलाया फिलहाल तमाकू चढ़ा का। ओ हल्की सी फीलिंग कर दिया था वहां पे, भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा दूसरे लड़की कौन है वहां पे देखना होगा, मना कर दिया था। जानते हैं आकाश के किसी भी तरह कोई विकेट यहाँ पे जाए ना, ओवर की समाप्ति इस बीच एक और सुंदर ओवर की समाप्ति होती हुई फिलहाल जमरे के लिए सुरेंद्र द्वारा, जितनी ज्यादा तारीफ हो कम रहेगी। तो 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रुका हुआ अभी भी 59 रन, और आगे क्या कुछ होता है, योगी भाई को थोड़ा चस्का ज्यादा, तो आगे कहां को देखा हाल सुनिए अपने युवा साथी यश योगी के माध्यम से। धन्यवाद चौहान जी। जो मुकाबला चल रहा है दवा को बराबर से जाऊंगा, तो शानदार मुकाबला, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, तो बने रहे लगातार। 5 ओवर की समाप्ति पे 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पे दवा घुटेड़ा, अभी भी वापसी कर सकते हैं वहां पे जमरिया, अगर एक आध विकेट ले लेते हैं तो जरूर वापसी करेगी वहां पे जमरिया, वो काम कर सकते हैं। अभी अनुभव उनके पास, चाहे संदीप असवाल, अनिल, वीरेंद्र, सुनील असवाल, तो अनुभव का भंडार जमरिया के पास, तो जुड़े रहे लगातार। मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार, चाहे घर में हो या घर के बाहर, तो जुड़े रहे लगातार।
फेसबुक पेज के माध्यम से जय मां हवा देवी टूर्नामेंट 2023 पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, शेयर करें, जिससे कि हमारे भाई बंधु भी जहां भी हो बेहतरीन मुकाबलों का लुत्फ ले सके। देखते गेंदबाजी का भार किसे सौंपते हैं वहां पे विकास 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 अपने कोटे का दूसरा फर्स्ट वाले पहला ओवर पारी के लिए छठा। सामने हो गया आकाश, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और एक छोर बिल्कुल हेवी किक की तरफ पकड़ के रखा है। फिलहाल चले गेंदबाज विकास, राइट आर्म ओवर के सामने हो गया आकाश। तो क्या विकास पड़ेंगे भाई या आकाश? फिलहाल चले विकास, राइट आर्म ओवर के सामने हो गया आकाश। विकास की गेंद, अच्छी गेंद हल्के से स्टेट के यहाँ पे लेग स्क्वायर की तरफ, जब तक ये गेंद फील्ड होती है आसानी से 1 रन। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। विकास के लिए पर विकेट 100 रुपए। विकास भाई के लिए घोषणा पर विकेट 100 रुपए अंकित रावत जी के द्वारा। और कैच के लिए 100 रुपए आ गए हैं कमल रावत की तरफ से। कमल रावत की तरफ से कैच किया था। तो चलो फिलहाल विकास भाई हम ओवर विकेट खेल गया, ऐसे खतरा हो सकता है वहां पे, लेकिन बार बचे वहां पे और बाउंड्री लाइन के बाहर। जो 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। छठा ओवर प्रगति पर विकास के द्वारा, तो विकेट छटकने होंगे वहां पे जमरिया को एक हाथ। अभी जाके मुकाबले में वापसी, तो बिने के बल्ले से लगने वाला छक्का। तो सभी की मांग विकेट जरूरी। फिलहाल अगर विकेट ले लेते एक हाथ तो मुकाबला फिर वापसी करेगी जमरिया और क्रिकेट अनिश्चित लगा कि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल विकास, राइट आर्म ओवर से विकेट सामने हो गई विनय। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे, ज्यादा जोर अतिरिक्त जोर लगाना होगा फिलहाल। तो चलो विकास, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, अच्छी वापसी विकास के द्वारा। मुकाबला स्कोर 66 रन। छठा ओवर अभी प्रगति पर विकास के द्वारा, तो वहां पे डॉट गेंद ज्यादा करानी होगी और साथ में विकेट भी लेना होगा। सबसे जरूरी विकेट लेना होगा आकाश का, अभी जाके वापसी करेगी वहां पे जमरिया। फिलहाल चले विकास, सामने हो गए अच्छी गेंद, बिल्कुल बाहर ले जा रहे हैं गेंदों को और यही करना होगा। और बाई का 1 रन, 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन। फिलहाल चले विकास, राइट आर्म ओवर विकेट सामने हो गया आकाश। विकास की गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान, हल्के से धकेला वहां पे। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। छठा ओवर अभी भी प्रगति पर विकास के द्वारा। फिलहाल चले विकास, राइट आर्म ओवर विकेट सामने होगी विनय। तो राजा भाई समिति का काफी नुकसान। एक बॉल अंतिम बॉल बोलेंगे तो चले विकास, अंतिम गेंद बाकी विकास की। तो फिलहाल चले राइट आर्म ओवर सामने होकर फिर अच्छी गेंद फाइल की तरफ और शानदार चौका। 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन। और आगे का हाल सुनाएंगे दमोह के जबरदस्त गेंदबाज, तूफानी गेंदबाज और राजा भाई। हेलो, तो भाई सबसे पहले पहाड़ों की इन वादियों पे इस खूबसूरत मैदान में मेरे सभी साथियों को नमस्कार। और एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला जो यहाँ पर चल रहा है फिलहाल दमोह मोजड़ा और दूसरी टीम और जमरिया के बीच। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ओपनर बैट्समैन आकाश और विनय भाई जो कि खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। इनकी तूती बोलती है यूपी में और काफी अच्छे विकेट कीपर भी आए हैं जैसा कि आप सभी ने देखा है। तो अभी आगे के ओवर का हाल मैं सुनाऊंगा आपको, कैसे कैसे ये मैच चलता है आगे। चलिए मुकाबला फंसा है।
दोनों तरफ बोलना है। और इधर पवेलियन एंड से आशीष, मिस्टर आशीष तैयार, राइट आर्म मीडियम पेस और पहली बॉल, और सामने है आकाश और बहुत अच्छा लीड करा, लेकिन इसी के साथ दोनों बैट्समैन ने बहुत बेहतरीन सिंगल चुरा लिया है और इस रनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही अच्छे रनर है दोनों। गोली चोट चीते की रफ्तार से भागते हैं और बहुत ही तगड़े हैं भाई। और इसी के साथ आप दूसरी बॉल के लिए तैयार, मिस्टर आशीष जो कि एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये सारा अनुभव इन्हें झोंकना पड़ेगा इस ग्राउंड के बीच यदि मैच जीतना है तो। भाई ये मुकाबला अभी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि सामने वाली टीम एक बहुत ही बेहतरीन टीम है जो पिछली बार शायद फाइनल में पहुंची थी। और इसी के साथ कोई नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बेस गिर चुकी थी, तो एम्पायर्स कर रहे हैं उनको सेट। तो इसी के साथ लॉन्ग हैंड से दूसरी बॉल के लिए तैयार, और सामने है विनय, और देखते क्या होता है, घुमाया, लेकिन बहुत अच्छी अपील थी, लेकिन डॉट बॉल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर ये मैच यहाँ से जीतना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। और ये क्रिकेट अनिश्चितता का खेल, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज क्रिकेट। सो यू हैव टू एंजॉय दिस गेम एवरीबॉडी। तो उसी के साथ अगली गेंद के लिए तैयार विनय, और इसी के साथ तीसरी गेंद देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा कट किया है यहाँ पर स्क्वायर लेग, फाइन लेग की तरफ सॉरी, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। उसी के साथ जब तक बॉल फील्ड होती है, एक रन ले लिया है बैट्समैनों ने। अच्छे बैट्समैन है, सीएट के बैट से खेलते हैं, रोहित शर्मा से बहुत प्रभावित है ये। और मैं कवर्स के ऊपर से रोहित शर्मा बहुत छक्का देखना चाहूंगा। हेलो, और अगली बॉल के साथ बहुत ही अच्छी बॉल थी, फिल्टोस बॉल, लाभ नहीं उठा पाए मिस्टर आशीष, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाज और बहुत ही अच्छी गेंद भाई, बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है इस समय। ये फिल्टोस बॉल थी, लाभ उठाना चाहिए था। जिस तरह के बैट्समैन है मिस्टर आकाश, ये उम्मीद नहीं है दबंग मुद्रा को, और लेकिन बॉलिंग में पूरी उम्मीद पे खड़े उतरते हुए मिस्टर आशीष। और इसी के साथ अगली बॉल के लिए मिस्टर आशीष तैयार, तेज कदमों से, और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी बॉल नहीं थी, लेकिन और कीपर के पैर से लटके हुए स्क्वायर लेग की तरफ जाती हुई, और एम्पायर का इशारा वाइड +1। इसी के साथ 2 रन का और इजाफा हुआ दबंग मुद्रा के खेमे में, स्कोर में। और मैं यहाँ के, और केवल 5 ही रन चाहिए यहाँ पर जीतने के लिए। मैं मिस्टर आशीष से आग्रह करूंगा कि एक शानदार 6 दिखाएं सूर्य देवता के ऊपर। और अगली बॉल के साथ, लेकिन 6 सीखना चाहते थे और 6 स्क्वायर लेग को मारा है, और इसी के साथ मैच जीत चुकी है दबंग मुद्रा। और मैं यहाँ के बुजुर्गों से आग्रह करूंगा मिस्टर आकाश की अच्छी पारी के लिए 5,000 रुपये इनाम दिया जाए। बहुत तगड़े शुभकामनाएं आगे के मैच के लिए दबंग मुद्रा को। वेल प्लेड बॉयज, और हारने वाली टीम के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि मैच है। और इसी के साथ योगी भाई का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। जय हिंद भाइयों। तो धन्यवाद राजा भाई, बिल्कुल जिस रफ्तार से वो खेल करते हैं